हेलो नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और हो जाओ तैयार नई शिक्षक भर्ती के लिए। जी हाँ, एक नई खबर आई है। एक नई खबर नहीं, एक बड़ी खबर आई है जो आप लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान लेकर के आ सकती है। और वो खबर यहां से है कि कब आ रही है नई शिक्षक भर्तियां। अब आपके मन में भी ये बात चल रही होगी कि सर नई शिक्षक भर्तियां कब आ रही हैं। आपके बहुत सारे बच्चे जब अपने यूट्यूब पे क्लास होते हैं, जब ऑफलाइन में होते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की एग्जाम या थर्ड ग्रेड की नई वैकेंसी कब आ रही है और क्या आ रही है कॉलेज लेक्चर की वैकेंसियां। जी हाँ, तो आज की एक बड़ी खबर थी न्यूज़पेपर के अंदर, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं और उसको लेकर के क्या होनी चाहिए आपकी प्लानिंग, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले उस खबर की चर्चा करें। खबर यहां से आई थी कि आचार संहिता के फेर में उलझी खुशियां, 8 परीक्षाओं के परिणाम में देरी। जी हां, अपने राजस्थान के अंदर जनवरी फरवरी माह के अंदर 8 एग्जाम लगी थी और उन 8 एग्जाम के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन परिणामों का इंतजार था उससे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च को कहा जाता है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन होगा, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। मतलब जैसे ही उन्होंने कहा कि 16 मार्च को घोषणा की और 4 जून का नाम लिया, इसका मतलब 16 मार्च से लेकर के 4 जून तक देश के अंदर लग गई एक आचार संहिता, जहां पर ना तो किसी नई एग्जाम में नई वैकेंसियों की घोषणा हो सकती है और ना ही कोई परिणाम जारी हो सकता। अर्थात ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती जिसकी वजह से मतदाता प्रभावित हो। लेकिन अब अपने राजस्थान के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर भी नहीं है, धीरे धीरे एक मांग उठती आ रही है। और वो मांग यहां से आता है कि भैया जो देश राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो अनुमति दे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड को कि जो 8 एग्जाम हो चुके हैं उनका परिणाम जारी करे। एक तो खबर यहां से आती है, और दूसरा आप इधर देखोगे यहां से आता है इन भर्तियों की आस। इन भर्तियों की आस, यह आस कैसे है इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले यहां से देखो हुआ क्या। लोकसभा के चुनावों की आचार संहिता के कारण बेरोजगारों की खुशियों पे ग्रहण लग गया और लगभग यहां से था क्या कि राज्य सरकार की ओर से इस साल 70,000 नई भर्तियों का ऐलान किया गया था। क्या राज्य सरकार के द्वारा 70,000 भर्तियों का ऐलान किया गया था। मैं 70,000 भर्तियां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी लेने वाले हैं। 2.5 लाख का मतलब 1 साल के अंदर 50,000 की बात की थी और सरकार ने कहा था हम 70,000 वैकेंसियां लेने वाले हैं। लेकिन यह घोषणा मात्र घोषणा रह गई, क्योंकि मार्च के अंदर लग गई थी अपनी आचार संहिता। चलो ये तो कोई बात नहीं, आचार संहिता जून के अंदर खत्म हो जाएगी, वैकेंसियां तो बाद में भी आ सकती हैं। लेकिन अपने यहां पर कुछ 8 एग्जाम थे और उन 8 एग्जामों का रिजल्ट है, उसका वेट यहां पर किया जा रहा है। और यहां पर क्या कहा है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जिन भर्तियों की परीक्षा पहले से हो चुके हैं उनके परिणाम की छूट निर्वाचन आयोग को देनी चाहिए, क्योंकि इन भर्तियों के परिणाम में देरी से कैलेंडर प्रभावित तो होता है। अर्थात यहां पर कहा गया कि निर्वाचन आयोग को जिन एग्जाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट जारी करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि उससे जो आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आने वाले समय के अंदर या अगले साल के अंदर जो भी रिजल्ट जो कैलेंडर जारी किया गया था वो प्रभावित होता है। और यहां से खबर बता दूं, ये पक्की बात है, अपने राजस्थान के अंदर जो 26 और राजस्थान के अंदर 19 और 26 अप्रैल को जो एग्जाम है, अप्रैल को जो अपने चुनाव है, उनके बाद पक्की बात है अपने यहां पर ऐसी अनुमति आई थिंक मिल जानी चाहिए कि राजस्थान के अंदर निर्वाचन आयोग कह देगा अधीनस्थ बोर्ड को कि अब आप परिणाम जारी कर सकते हो, क्योंकि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है अप्रैल का मतलब है अपने अप्रैल के अंदर या मई के अंदर, ये तो पक्का हो गया कि मई के अंदर अपना रिजल्ट इन एग्जामों का आ जाएगा। तो किसके घर में आएंगी खुशियां और किनको करना पड़ेगा दोबारा तैयारी, इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे चेहरों के ऊपर मुस्कान आने वाली है। ये तो बात यहां से आती है, लेकिन आगे सुनो यहां से, उसके बाद की बात कर रहा हूं। उसके बाद कहा गया कि अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम किसी भी भर्ती की बात करें, इस भर्ती को लेकर के सामान्यतः अपने यहां पर किसकी बात की जाती है, सीईटी की बात की जाती है। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों, सीईटी। और इस सीईटी की बात करें तो कहा गया कि ग्रेजुएशन के एग्जाम
तो होगी सितंबर के अंदर और 10+2 की एग्जाम होने वाली है अक्टूबर के अंदर। और उसके बाद में इस सीईटी आधारित तो बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, चाहे पटवार हो चाहे पुलिस हो, वो वैकेंसियां आएंगी। इसका मतलब सितंबर अक्टूबर से पहले घोषणा तो हो जाएगी। यहां से देखो, यदि हम वैकेंसियों की बात करें, नौकरियों की बात करें, इनकी घोषणा जो है, ये घोषणा तो अपनी हो जाएगी, पक्की बात है। जुलाई और अगस्त के अंदर घोषणाएं हो जाएंगी और जुलाई अगस्त में घोषणा होने के बाद सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी सीईटी के एग्जाम और उसके बाद में उन एग्जाम जो परीक्षाएं हैं, भर्ती की परीक्षा, वो यहां पर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर एक बड़ी लाइन निकल कर आ रही है इन भर्तियों की आस, क्योंकि कुछ भर्तियां ऐसी हैं मेरे बच्चों जो सीईटी के दायरे में नहीं आती। और वो सीईटी के दायरे में नहीं आती, उन वैकेंसियों की बात करें, वो वैकेंसियां अपने आती है टीचर एग्जाम। कौन सी एग्जाम है? टीचर एग्जाम यहां पर आते हैं। और इस टीचर एग्जाम की बात करें तो कहा आया कि यहां इस समय देखो, यहां पर खबर आई है, शिक्षक भर्ती इस साल प्रथम श्रेणी व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी के लगभग 15,000 पदों पे भर्ती होने की उम्मीद है। इसका मतलब है यहां पर बात चल के आ रही है कि अपने स्कूल लेक्चरर, एक तो आ रहा कि स्कूल लेक्चरर, इसके अलावा यह कहें एक अपना आ रहा सेकंड ग्रेड की, इन दोनों को मिलाकर के लगभग 15,000 की वैकेंसी आने वाली है। और यह सीटी के अंदर नहीं है, सीटी के अंदर नहीं है। इसका मतलब पक्की बात है, जैसे ही आचार संहिता हटी 4 जून को परिणाम आया, जैसे ही जुलाई के अंदर, जैसे ही जुलाई में अपना बजट आएगा, जुलाई में अपना आएगा बजट, और मेरे बच्चों पक्की बात है इस बजट के अंदर यह घोषणा कर दी जाएगी, 100% बजट में कह दिया जाएगा। यह बजट के साथ साथ इनकी वैकेंसी जारी हो जाएगी। जुलाई अगस्त में आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आ सकते हैं, क्योंकि इनका सीईटी से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है बाकी एग्जाम तो अक्टूबर नवंबर या दीपावली तक पहुंच जाए, दिसंबर तक पहुंच जाए, लेकिन ये आपके एग्जाम हो जाएंगे पहले। इसका अर्थात यहां से है कि लगभग 15,000 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। और प्रदेश के 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार हैं वो शिक्षा विभाग से इनका इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा वहीं बेरोजगारों की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा कराए जाने की मांग भी उठने लगी है। इसका मतलब है कि भैया कुछ भी हो, आपकी सीईटी एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगी, लेकिन जुलाई का जो महीना होगा ये उन बच्चों के लिए खास होगा जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड का, अर्थात शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर नहीं है आपकी सीईटी नहीं है। इसका मतलब जुलाई का महीना होगा तैयार। और यदि आप ये मान के चलो कि यदि टीचर भर्ती परीक्षा की बात करें, ये टीचर की एग्जाम होती है अपने जुलाई और अगस्त के अंदर, यदि इसकी वैकेंसी आती है तो पक्की बात है ये मान के चलें सितंबर अक्टूबर ही, हम कह सकते हैं कि नवंबर और दिसंबर तक आपका हो जाएगा एग्जाम। नवंबर दिसंबर तक एग्जाम है। इसका मतलब है यदि आप भी चाहते हो कि आपका यहां पर हो सिलेक्शन, तो मेरे भैया तैयारी करनी होगी क्वालिटी वाली, क्योंकि अब समय नहीं है। अब ये मान के चलो अपना मार्च आ गया, ये मार्च तो गया, अपना कौन सा महीना आ गया? अप्रैल। तो अप्रैल है, उसके बाद है मई, उसके बाद जून और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। मैं इतना ही महीना मान के चल रहा हूं। आपके पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास आने वाले टीचर भर्ती परीक्षा के लिए मैक्सिमम अब आपको 6 महीने मिलने वाले हैं। और यदि अब भी आपने नहीं ठाना, अब भी आपने नहीं माना, तो फिर मत कहना कि मौका चूक गए, कि आने वाली 6 महीने के अंदर अंदर आपके टीचर भर्ती परीक्षा की एग्जाम होने वाली है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। और यहां पर लगभग 15,000 वैकेंसी, लगभग 15,000 वैकेंसियां तो होंगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। यहां पर लगभग 6,000 के आसपास उम्मीदें हैं फर्स्ट ग्रेड की और 8 से 9,000 के आसपास उम्मीदें हैं सेकंड ग्रेड की। और उसके अलावा लगभग 20,000 के आसपास उम्मीदें हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक की। मतलब आने वाले इन 6 महीनों के बाद राजस्थान के अंदर 35,000 शिक्षक लगने वाले हैं और 35,000 शिक्षक लगने वाले हैं। और उन 35,000 में एक सिलेक्शन आपका भी होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा, जो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो आपको भी ठानना होगा। और ये कहते हैं ना कि भैया रसरी आवत जात से, अर्थात करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो यदि आपने अभी से
आपने अभी से अपने आप को समय देने प्रारंभ किया। वो कहते हैं ना कि हम कई बार कहते हैं तैयारी कब से स्टार्ट करेंगे, सोमवार से। हम तैयारी कब से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से। तो आज अपना है सोमवार। इस अप्रैल की बात करें, ये जो अपना 1 अप्रैल की बात करें, आज अपना सोमवार भी है और आज अपना महीने की शुरुआत भी है। तो आज है आपका बेहतर दिन। इसका मतलब आज से आप शुरुआत कर सकते हो। आपके पास बहाने बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा कि सोमवार से शुरुआत करेंगे। आज सोमवार भी है और 1 तारीख से शुरुआत करेंगे। आज 1 तारीख भी है और ये 1 तारीख आने वाले 6 महीने के बाद आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। आपके परिणाम को बदल सकती है, आपके सामाजिक इज्जत और सामाजिक स्टेटस को बदल सकती है। आपके ये कहें कि आपके जो जीवन की जो दिनचर्या है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपको अपनी दिनचर्या के अंदर बदलाव करना होगा तो आज से ही मान लो, ठान लो कि जी हमें तैयार रहना है, हमें तैयारी स्टार्ट करनी, क्योंकि आ रही है राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा। ये पक्की बात है, जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा बजट के साथ साथ, और अक्टूबर, नवंबर या लास्ट मैक्सिमम दिसंबर तक आते आते हो जाएगी आपकी एग्जाम। तो ये एक छोटी सी खबर नहीं है, आपकी दशा और दिशा बदलने वाली एक बहुत बड़ी खबर है। और जिसने इसको आत्मसात किया, जिसने अपने आप में इस खबर को ग्रहण किया और जिसने इसको अपना टारगेट माना, उसका होगा सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता। तो हो चुका आगाज रन का, क्या हो चुका आगाज रन का। अब तुम्हारी बारी है। सिर्फ सफलता उसी को मिलोगे जिसका संकल्प भारी है। तो चलो इसी खबर के साथ कि अब हो जाओ तैयार। मिलते रहेंगे ऐसी कुछ खबरों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।